हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो सेल जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट कॉच ने नहीं। एंटोन वॉन लिवनहोक ने नहीं। एंटोन वॉन लिवनहोक ने क्या डिस्कवर किया था? माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप उन्होंने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने, यस, रॉबर्ट हुक ने जो है वो क्या किया था? सेल की डिस्कवरी की थी। शिल्डन ने जो है वो सेल थ्योरी दी थी बट सेल डिस्कवर नहीं किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? शील्डन एंड श्वान, वाटसन एंड क्रिक, सिंगर एंड निकोलसन, हुकी एंड लिवनहुक। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो शील्डन है हमारे पास, उन्होंने वर्क किया था प्लांट्स के ऊपर, और जो हमारे पास श्वान है उन्होंने वर्क किया था एनिमल के ऊपर, और फिर उन्होंने जा कर के जो है एक सेल थ्योरी जो है वो दे दी थी। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनलीज इज ए सेमी ऑटोनोमस। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली कौन सी है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके पास अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या अलो करते हैं कि सेल्फ रेप्लिकेशन वो अलो करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है, वो भी कौन सी? पार्शियल वाली। पार्शियल सेल्फ रेप्लिकेशन जो है वो अलो करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास जो है वो इनका खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, उस वजह से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। द सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज कम्पोज ऑफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काइटिन से बनी होती है फंजाई की सेल वॉल। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। जो सेल है उसका पावर हाउस कौन है? पावर हाउस का मतलब जहाँ से उसको एटीपी मिलते हैं, जहाँ से उसको एनर्जी मिलती है। सो एटीपी कहाँ पे बनता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। राइबोसोम्स किससे बने हुए होते हैं? तो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है हमारा आरएनए होता है, और क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व इन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसमें? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है? हमारे पास लिपिड की सिंथेसिस में जो है वो इन्वॉल्व होता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे कि हमें पता है उसमें हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो फिर किसकी सिंथेसिस के लिए यूज होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस। तो रफ वाला जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और स्मूथ वाला लिपिड्स की सिंथेसिस जो है वो करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। Okay, now we have eighth question. The cell organelle is responsible for digestion of worn out organelles is. तो कौन सी सेल ऑर्गेनलीज है जो वॉर्न आउट यानी कि जो खराब हो गई ऑर्गेनलीज है उनको डाइजेस्ट करता है, जिसको हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास? लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं क्योंकि कभी कभार अगर कोई लाइसोसोम खराब हो गया तो ये खुद को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। द फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। वो किसने दिया था भाई? प्लाज्मा फ्लूइड मोसैक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि हमें ये बताता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है पोलर हेड, एक होता है नॉन पोलर टेल। ठीक है, तो वो किसने दिया था हमारा? वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं, न्यूक्लियस में बनते हैं, साइटोप्लाज्म में बनते हैं, या फिर गोल्गी एप्परेटस। तो न्यूक्लियोलस में जो है हमारे आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। वहीं पे राइबोसोमल यूनिट्स क्या हो जाते हैं? असेंबल हो जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई है? तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन से। किससे बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन होता क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन में भी म्यूरिन से बनी हुई है, म्यूरिन से। ठीक है, और ये होता क्या है? पॉलीमर होता है किसका? शुगर्स का और अमाइनो एसिड्स का। पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड्स। सो आपका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन।
अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वॉज गिवन बाय। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या होता है, वो बताता है हमें कि एक ट्राइलेमिनर मॉडल होता है जिसमें फॉस्फोलिपिड बाई लेयर जो है वो सैंडविच हो गई होती है इन बिटवीन प्रोटीन लेयर्स। ठीक है, जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है ना, वो क्या है, दब चुकी है प्रोटीन लेयर्स के बीच में। मतलब बाहर भी प्रोटीन है, अंदर भी प्रोटीन है, और उनके बीच में हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाईलेयर जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये बताया था हमारे पास डैनिली एंड डेविडसन ने। ठीक है, चलो जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। प्लाज्मोडेस्मेटा आर। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं बेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं कनेक्शंस बिटवीन द प्लांट सेल्स। क्या है? कनेक्शंस बिटवीन द प्लांट सेल्स। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखो क्या होता है कि जो प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं वो एक साइटोप्लाज्म के ब्रिजेस होते हैं जो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच में होते हैं। जैसे कि ये एक प्लांट सेल है, फिर ये दूसरा प्लांट सेल्स है, इनके बीच में जो साइटोप्लाज्म का कम्युनिकेशन होगा उसको हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये कम्युनिकेशन किसके लिए होता है? ये होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, जैसे कोई भी मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होने वाला, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेनस? जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है। लाइसोसोम के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी मेम्ब्रेन है, गोल्गी अपरेटस के पास भी मेम्ब्रेन है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स इन द सेल्स इज। जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स होती ऐसे फ्लैट हुई मेम्ब्रेन्स के जो स्टैक हैं उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? गोल्गी एपरेटस। क्वेश्चन नंबर 16 है। विच ऑर्गेनली इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स? ठीक है, एनिमल सेल्स में क्या नहीं होता? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है इट इज़ द ओनली फीचर ऑफ द प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। द स्मॉलेस्ट सेल्स नोन इज। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन सा होता है हमारे पास? माइकोप्लाज्मा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए वैक्यूल इन द प्लांट सेल? वैक्यूल का क्या काम है? तो वैक्यूल बेसिकली क्या करता है? मेंटेन करता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या करता है? एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और क्या करता है? स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। स्टोरेज किसकी करता है? ये न्यूट्रिएंट्स की एज वेल एज वेस्ट की, दोनों की स्टोरेज ये करता है। तो दो इसके काम आ गए, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन करता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? स्टोरेज एंड टर्गर मेंटेनेंस। ठीक है, टर्गर का मतलब यही हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन। सेंट्रियोल्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में। ठीक है, तो बेसिकली सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या होता है? ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। तो ये हायर प्लांट्स में नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द मेन फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है? हमारे पास लिपिड की सिंथेसिस करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिंथेसिस करता है बेटा? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो यहाँ हो जाते हैं आप लोगों के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से। अब नेक्स्ट चैप्टर हम जो करने वाले हैं वो हमारे पास होगा बायोमॉलिक्यूल्स के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को के साथ डिस्कस करूँगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ऐसी ही वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। ठीक है।